नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां जलेश्वर के मोहल्ला हथौड़ा निवासी सोहेल का 5वें दिन आगरा में मिला शव। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां एनसीआर सहित जनपद हापुड़ में कल से हो रही बारिश किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। तो वहीं बात होगी कि रायबरेली में कैसे नाबालिग किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर एटा से है, जहां जलेसर के मोहल्ला हथौड़ा निवासी सोहेल का 5वें दिन आगरा में शव मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते सोहेल को बंधक बनाकर हत्या करने का पिता असलम की ओर से आरोप लगाया जा रहा था। आगरा पुलिस को अज्ञात में बुधवार की सुबह शव मिला था। भाई और परिजन ने आगरा पहुंचकर सोहेल की पहचान की थी। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र स्थित रेलवे ट्रैक पर बुधवार की सुबह शव मिला है। सोहेल के छोटे भाई रिहान खान, तहेरे भाई शेरवानी और पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह हैप्पी ने आगरा मोर्चरी पर शव की पहचान की। कस्बा जलेसर से सोहेल नाम के युवक के लापता होने के संबंध में थाना जलेसर पे पूर्व में अभियोग पंजीकृत था। उक्त युवक का शव 28 तारीख को रेलवे लाइन के किनारे थाना एतमादपुर क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर मेमो के रूप में प्राप्त हुई थी, परंतु युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। आज सूचना प्राप्त होने पर परिजनों द्वारा जाकर वहां पे युवक के शव की पहचान की है। इस संबंध में वहां पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा इसमें थाना जलेसर स्तर से वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। एनसीआर सहित जनपद हापुड़ में कल से हो रही बारिश किसानों के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। इस बारिश से किसानों की गेहूं, सरसों, गन्ना और अन्य फसलों को भी फायदा बताया जा रहा है। कल से हो रही बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि यदि ओलावृष्टि नहीं हुई तो दिन से हो रही बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। सर्द हवाओं के साथ हो रही बारिश ने ठंड भी बढ़ गई है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों से गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। देखिए, इस बारिश से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा, हमारी सरसों है तो सरसों को बहुत फ़ायदा है। और इधर आपको दिखाऊंगा, ये हमारी जो है गेहूँ जो खड़ी है, देखिए इधर दिखाता हूँ, ये गेहूँ को बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे जितनी भी है, हमारा चना है, मटर है, सरसों है, गन्ना है, आलू है, जितनी भी किसानों की फसल है, इस बारिश को जो है ये समझिए जैसे किसानों के लिए सोना बरसा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हाथरस से खबर आ रही है, जहां पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़। देव मोटर्स में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हाथरस अमरपुर घना चौराहे के पास की मुठभेड़ बताई जा रही है। वहीं 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल द्वारा पुलिस कार्यालय पर किया गया पूरी घटना का खुलासा। 23 जनवरी की रात को हुई थी देव मोटर्स के कार शोरूम में चोरी की घटना। 23/24 की देर रात्रि को देव मोटर्स जो कि एक मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर है, वहां पे गार्ड को बंधक बनाकर इसमें 2 गाड़ियों को, एक अर्टिगा और एक ब्रीजा को, और साथ ही साथ लगभग 18 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स को लूट लिया गया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है। जब कल सोखना रोड के पास जब हम मुखबिर की सूचना पर पिकेट ला के चेकिंग कर रहे थे, तब वहां पे जब पुलिस ने कुछ अभियुक्तों सस्पेक्टेड लोगों को रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करा, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायर करा तो उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा, इनको पैर में गोली लगी। इनको तत्काल ही बागल अस्पताल में उपचार हेतु लेकर गए। इनके साथ ही साथ इनमें 2 और अभियुक्त, जिनका नाम माधव एवं राहुल कुशवाहा है, इनको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार करा है। इनके पास से लूटी हुई अर्टिगा कार एवं घटना में प्रयुक्त बलिनो कार एवं एक और अर्टिगा कार बरामद हुई है। साथ ही साथ लूटे हुए लगभग 10 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स के 8-10 कट्टे भी हमारे को बरामद हुए। साथ ही साथ इनके पास से हमको 315 बोर के 3 तमंचे और कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनसे मुठभेड़ भी हुई सर? हाँ, बिल्कुल, इनके साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा, इनके पांव में गोली लगी, इनको तत्काल उपचार हेतु बागल अस्पताल लेकर गए हैं। इसमें अभी 2 अभियुक्त सलमान और दानिश अभी भी वांछित हैं। इनकी अरेस्टिंग के लिए दबिशें दी जा रही हैं और जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
टीमों को सर दिनांक 23/24 जनवरी की रात में थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत एक मारुति शोरूम सर्विस सेंटर में बदमाशों द्वारा घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त दानिश सन ऑफ रफीक के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये इसी क्षेत्र में है और लूटी हुई ब्रीजा गाड़ी के साथ और लूटे हुए माल के साथ आज इलाका छोड़ने वाला है। इस संबंध में थाना हाथरस गेट द्वारा चेकिंग की जा रही थी। किंदौली के पास नहर पे चेकिंग की जा रही थी। इस सामने से आती हुई सफ़ेद रंग की ब्रीजा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश ने गाड़ी न रोककर बल्कि पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने पर बदमाश घायल हुआ। बदमाश को तत्काल उपचारार्थ जिला अस्पताल रवाना किया गया। रास्ते में बदमाश ने अपना नाम दानिश सन ऑफ रफीक बताया। बदमाश के कब्जे से लूटी हुई ब्रीजा गाड़ी और लूटे हुए स्पेयर पार्ट्स, एक तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली बछरावा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक हरिकेश ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। चीख पुकार कर जब आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो युवक मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से किशोरी को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। किशोरी के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पार्लर और सिलाई सीखने जाती है। रोज की तरह वो कल भी वहां गई थी। शाम को जब वो वापस पैदल अपने घर आ रही थी तभी गांव के पास ही बने सामुदायिक केंद्र के पास एक युवक हरकेश उसे घसीट कर अंदर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। किशोरी द्वारा चीख पुकार करने पर ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देख युवक मौके से भाग निकला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हरकेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद कुछ घंटों के अंदर ही दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बछरावा पुलिस के द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध स्थानीय थाने में विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन और प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण एवं वृक्षारोपण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन रेंजर प्रभात शर्मा ने प्रमुख बिंदुओं के विषय में सभी को अवगत कराया। साथ ही बैठक में ODF प्लस और ODF प्लस के विषय में चर्चा की गई, जिसमें जिला पंचायत राज विभाग द्वारा ये बताया गया कि 30 ग्राम पंचायत ODF पल्स हो चुके हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विषय में भी चर्चा की गई। बैठक में गंगाराम के नजदीक गंदे पानी की गाद को पुनः उपयोग कराए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं वन रेंजर ने बताया कि 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के अवसर पर नरौरा में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी प्रमुख मुखिया विकास अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों को भी इस फेस्टिवल में प्रतिभाग कराया जाए ताकि बच्चे प्रकृति को नजदीकी से जान सके। बैठक में डिप्टी कलेक्टर दीपक चौधरी, जिला विकास अधिकारी राम आशीष, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, जिला पूर्ति अधिकारी शिवी गर्ग, जिला कृषि अधिकारी प्रबोध मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर, जिला सूचना अधिकारी ब्रिजेश कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पुलकित श्रीवास्तव, विकास अधिकारी खंड जुनावई अखिलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कल 1 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक दिन में हमारे जनपद के 1 से 19 वर्ष की उम्र तक के सारे जो किशोर हैं, बच्चे हैं, उनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स खिलाकर उनका डीवर्मिंग किया जाता है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अभियान है, क्योंकि पूरे जनपद में लगभग 1970 विद्यालयों में और 1772 आंगनवाड़ी केंद्रों में करीब 12,85,000 बच्चों को और युवाओं को ये टैबलेट खिलाई जानी है। डीवर्मिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े होते हैं तो उससे उसका जो खान पान होता है वो उसका बॉडी पर असर नहीं होता है, वो पौष्टिक आहार उसकी बॉडी में कम हो जाते हैं, जिससे बच्चों के ग्रोथ में काफ़ी असर पड़ता है।
और बीमारियां भी होती हैं। इसलिए कल ये 1 फरवरी को हमारे जितने भी सरकारी, निजी शिक्षण संस्थान हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहां पर हमारी आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स के माध्यम से एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स का सेवन करवाया जाएगा। इसकी जो सेवन की प्रक्रिया होती है, जो खुराक होती है, वो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधी गोली उसको चूरा बनाकर 1 चम्मच पानी में मिलाकर उसको खिलाया जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक पूरी गोली जो है वो उसको इसी प्रकार से चूरा कर उसको बच्चों को खिलाया जाता है। और 3 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए एक पूरी गोली को चबाकर खाया जा सकता है बच्चों के द्वारा, और इसका सेवन जो है साफ पानी के द्वारा किया जा सकता है। कई बार अगर पेट में कीड़े पहले से होते हैं तो ये गोली खाने से कुछ बच्चों को उल्टी या घबराहट की शिकायत टेम्पररीली होती है, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो वो अपने टीचर्स को या अपने जो ANM आशा वर्कर्स हैं उनको बता सकते हैं, और उनकी देखरेख हमारे चिकित्सक कर लेंगे, लेकिन ऐसी उसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की स्थिति नहीं होती है। मेरा बस कल हमारे जो जनपद के जितने भी लोग हैं उनसे यही अनुरोध है, ये अपील है कि कल निशुल्क डीवर्मिंग का अभियान चलाया जाएगा, तो आप अपने बच्चों। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।